नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा केतु खाना नंबर 10 का फल लाल किताब के द्वारा। दोस्तों, केतु खाना नंबर 10 में जब बैठता है तो वो शनि के घर में आ जाता है। केतु और राहु दोनों ही शनि के एजेंट बताए गए। यहाँ पे जब केतु बैठता है वो दुगनी ताकत का मालिक हो जाता है। अगर शनि उत्तम घरों में बैठा हो, नेक असर का हो, तो ऐसा जातक अपने घर की मिट्टी को भी सोना बनाने की तबीयत का मालिक हो जाता है। ऐसा जातक जिस कारोबार में हाथ डालता है वो उसे नेक फल ही देते हैं, क्योंकि ये कारोबार का या कर्म भाव बताया गया है कुंडली में। जब केतु भाव नंबर 10 में हो, ऐसा जातक धनवान तो होता ही है, पर वो अय्याश मिजाज का भी होता है। वो ऐश करने का शौकीन होता है। ऐसे लोग दारू, मीट, सिगरेट इन सबको क्रेव करते हैं और इसका सेवन भी करते मैंने देखे गए हैं। एडिक्शन में फंसते भी मैंने देखे गए हैं, पर ऐसा करना उनको शनि के मंदे प्रभाव देने पे मजबूर कर देता है और उनका कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। ऐसा जातक मौकाबाज, बहुत ही बाखूबी अपॉर्चुनिस्ट होता है। वो अपने मतलब की बात जान लेता है, उसको निकाल लेता है और अपने मन के लिहाज से ही चलता है। किसी की कही सुनी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। जो आंखों से देखता है उसी को ही सच मानता है। थोड़ा जिद्दी, अड़ियल और ढीठ स्वभाव का हो जाता है जातक। इसके घर में अमूमन तौर पे इसके भाई के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते। भाई से अलगाव या जुदाई देखी गई। इनका या तो छोटा मामा होता ही नहीं, या अगर होता है और सेम शहर में रहता है तो उसकी जिंदगी घिसी पिटी हालत में चलती है। उसकी शादी या उसके माली हालत को खराब होता देखा गया, या उसे संतान उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए इसको चाहिए कि अपने मामा से शहर बदल के रहे या मामा इससे शहर बदल के रहे, तभी इसकी तरक्की हो पाएगी। केतु खाना नंबर 10 के समय मैंने ये भी पाया है कि जातक के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसका नाम या उपनाम, उसका पेट नेम सन्नी नाम का होता है। ऐसा देखा गया है। नंबर 10 में बैठा हुआ केतु जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाता है, मल्टी टास्कर बनाता है। वो एक प्रोफेशन से कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। उसके दिमाग में हमेशा ये कीड़ा काटता रहता है कि मैं 2 प्रोफेशन करूं या मैं 2 से अधिक काम करूं। एक प्रोफेशन से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर वो जॉब में भी होता है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करने के विचार दिमाग में लाता रहता है। और केतु खाना नंबर 10 में जब बैठता है तो मैंने ये भी पाया कि उनकी कुंडली धर्मी हो जाती है। ऐसा जातक धर्म कर्म के काम, दान दक्षिणा देने में बहुत यकीन रखता है, पर अक्सर अपनी कमिटमेंट देके उसको पूरा नहीं कर पाता। ऐसे जातक को चाहिए अपने मुंह से निकाला हुआ हर एक वचन अवश्य पूरा करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे केतु को यहाँ पे नेक फल मिले। शनि खाना नंबर 4 में आ जाए और केतु खाना नंबर 10 में हो, ऐसे जातक के पुत्र को कष्ट आता देखा गया है। ये उसे पुत्र प्राप्ति में भी कष्ट दे सकता है। ऐसे जातक को खास हिदायत दी गई है कि 48 साल की उम्र के बाद, 48 ईयर्स के एज के बाद एक काले और सफेद रंग का कुत्ता घर में जरूर पाले। साथ ही अगर शनि खाना नंबर 6 में आ जाए तो ऐसा जातक उत्तम खिलाड़ी कहा गया। वो एक स्पिनस्टर या कॉन मैन की तरह अपने कैरेक्टर को नेक बुरे असर छुपाते हुए गेम खेलता है। रिलेशनशिप्स में चीटिंग भी करता देखा गया है। ऐसा करने से उसे केतु और शनि दोनों के निहायत मंदे असर मिलेंगे। अगर वो जुआ खेलने लग जाए तो भी सेम ही बुरे असर उसको देखने को मिलेंगे। केतु खाना नंबर 10 में जातक को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है। जैसे कुत्ता दूर से ही भांप लेता है या सूंघ के ही पहचान जाता है, वैसे ही जातक किसी को देखते ही पहचान जाता है कि ये मेरा फायदा कराएगा या नुकसान कराएगा। केतु खाना नंबर 10 के समय जातक के घुटने पे चोट का निशान या तिल का निशान देखा गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं केतु खाना नंबर 10 के समय क्या कार्य करना जातक को नेक फल देगा। केतु खाना नंबर 10 के समय जातक यदि दस्ती कमाई करे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, तो वो उसे नेक फल देगा, प्रोवाइडेड शनि शुभ बैठा हो, मंगल की दृष्टि देखनी पड़ेगी। केतु खाना नंबर 10 में हो, जातक इलेक्ट्रॉनिक्स का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का काम करना उसे नेक फल देगा। साथ ही अगर वो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन में जाए या फूड ब्लॉगिंग में जाए, ये भी उसे नेक फल ही देगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं केतु खाना नंबर 10 के समय क्या उपाय करना आपको केतु का शुभ फल देगा। जब केतु खाना नंबर 10 में हो दोस्तों, तो ऐसे जातक को चांदी की चौरस डब्बी में शहद भरकर उसे अपनी घर की नींव में दबाना नेक फल देगा। साथ ही केतु खाना नंबर 10 के समय 48 साल की उम्र के बाद एक काला सफेद कुत्ता पालना और उसकी सेवा करना, उसको खाना खिलाना, इसको नेक फल देगा। केतु खाना नंबर 10 के समय अगर जातक 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफेद तिल मिलाकर हरिद्वार में जाके उसको गंगा जी में विसर्जित करे, तो ये भी उसे नेक फल देगा। साथ ही केतु खाना नंबर 10 के समय अगर जातक परेशान हो रहा है, उसका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा, उसे रातों की नींद हराम हो गई है,
तो इस जातक को कुत्तों को या मंदिर के बाहर बैठे हुए विशेष करके कुत्तों को दूध पिलाना बेहद ही नेक फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों, किसी एक कॉम्बिनेशन को लेके पूरी कुंडली का एनालिसिस कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस के लिए आए, अपनी कंसल्टेशन बुक करें, जिसमें एक ज्ञानी ज्योतिषी आपको गाइड करे कि क्या आपकी कुंडली से प्रेडिक्शंस निकलती हैं और क्या रेमेडीज करना आपके लिए नेक फलदायक है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे पेज गौरांग आश्रय को फॉलो कर लें ताकि ऐसा ही और कंटेंट आप सबके साथ हम शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।